हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से आज हम क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पर पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। पार्ट 2 वीडियो यानी कि यहां से हमारे पास ये जो पार्ट 2 वीडियो है, इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसमें ये जो वीडियो बन रही है हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं या उस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो क्वेश्चन ये आएंगे या इससे के जैसे आएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप ये क्वेश्चंस को देख लेते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आप ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। ये ध्यान रखेंगे, जब भी कभी प्रॉब्लम में फोर्थ टर्म फाइंड कराए और स्टार्टिंग से फाइंड करा लेता है तो स्टूडेंट इजीली फाइंड कर लेते हैं, बट जब वो एंड से फाइंड कराता है तो यहां स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब भी हमारे पास टर्म्स होंगी A1, A2, A3, A4 और ये टर्म्स आपकी एपी में हैं, तो इनका कॉमन डिफरेंस आप यूज करते हैं डी। जैसा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, इस तरह से ये हमारे पास देख रहे हैं, यहां से यहां से डिफरेंस देखिए 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, सभी में डिफरेंस 3 है। इट मींस ये क्या है? एपी है। इट मींस ये क्या है? एपी। तो इसकी फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। अगर मैं इसको रिवर्स में लिख दूं 23, उससे पहले 20, उससे पहले 17, उससे पहले 14, 11, 8, 5 एंड 2, तो ये भी आपकी एपी है। बट इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आप देखेंगे 20 में से 23 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो -3 आएगा और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो ए हो जाएगी। अगर वो कभी भी लास्ट से फोर्थ टर्म पूछे तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4 यानी कि ये पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स फॉर्म में लिख लेंगे सबसे पहले, और ये भी एक एपी हो जाएगी, बट इसकी फर्स्ट टर्म ये लास्ट टर्म बन जाएगी और फोर्थ टर्म यहां से 1, 2, 3, 4, ये फोर्थ टर्म यानी कि A4 का फॉर्मूला इसके लिए यूज करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन एपी इन द रिवर्स फॉर्म। यानी कि यहां से पहले आपने देखा आपके पास ये -11, -8, -5 एंड सो ऑन 49, ये आपके पास एपी है। आप इसको रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं तो आप इसका अगर यहां से चेक करें डी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी कि इसको अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कराएं तो 3 आएगा। इट मींस इसमें 3 ऐड करें तो ये मिला, इसमें 3 ऐड करा तो ये मिला, इसमें 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट मिलेगा, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस डी है। जैसे ही रिवर्स फॉर्म में करेंगे तो इस साइड से 3 सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा, यानी कि यहां 49 और फिर इसका 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 46, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 43, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 40। इस तरह से आपने ये बिना फॉर्मूले के फोर्थ टर्म भी फाइंड कर ली है। आप ज्यादा करेगा तो फिर आप A को 49, D को -3, आप A4 ऐसे फाइंड करते थे A + 3D, तो यहां से A की वैल्यू 49 और D की वैल्यू -3, इट मींस ये -9 हुआ, 49 - 9 40। आप इस तरह से फाइंड करते थे। A10 फाइंड कराता है तो आप A10 A + 9D लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हम यूज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो A इज ए करेक्ट आंसर। तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना। स्टूडेंट क्या करते हैं, कई बार यहाँ टाइम जो है वेस्ट करते चले जाते हैं, और यहाँ टाइम सेव करने का गेम सबसे बड़ा है मैथ्स में। मैथ्स में आपको क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ टाइम सेव करना भी आना चाहिए, तभी आप मैथ्स के पेपर को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। If 18ab - 3 are in AP,
ये सब क्या है, एपी में है। इट मीन्स 18 ए बी और -3 ये क्या है, एपी में है। ये क्या है, एपी में है। आपसे ए प्लस बी की वैल्यू पूछी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू के लिए आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 18 है। आप इसको A1 कह देंगे, एक चूंकि यहां पर सेकंड टर्म दे रखी है। A1 क्या है, 18 है। यहां पर 1 2 3 फोर्थ टर्म आपके पास -3 है। आपके पास A4 का क्या फॉर्मूला होता था, A, लेकिन हम यहाँ A1 लिखेंगे क्योंकि A यहां सेकंड के लिए क्या रखा, A1 प्लस 3D इक्वल टू -3। A1 की वैल्यू 18 प्लस 3D इक्वल टू -3। आपने यहां से देखा 3D इक्वल -3 -18, यहां से आया -21। इट मीन्स डी की वैल्यू क्या आई, -21/3 और 3 से इसको कट किया -7। आपने ये वैल्यू -7 आई। आपको ए फाइंड करना है, इट मीन्स सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। ए क्या है, आपकी सेकेंड टर्म है A2। अब A2 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपके पास होता है A प्लस डी, A प्लस डी। ए की वैल्यू 18 और डी की वैल्यू -7, क्या है ये वैल्यू 11। फिर आपके पास बी फाइंड करना है, ये क्या है A3, यानी कि फिर इसमें डी ऐड करेंगे, 11 प्लस डी हो जाएगा नेक्स्ट टर्म में। या आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं A प्लस 2D, उस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पर आया 18 और यहां पर -2 मल्टीप्लाई 7 की वैल्यू -7 रखी, तो यहां से आया 18 -14, इट मींस वैल्यू आई 4। इस तरह से आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। समझ लेंगे, ए फाइंड किया 11, 7 इसमें जैसे ही -7 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 वैल्यू आई, यानी कि ए प्लस बी फाइंड करना है। ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू 4, वैल्यू क्या आई 15। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या हुआ, ये करेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां से देखते हैं द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उनकी बात कर रहा है, उनको फाइंड करा रहा है। तो सबसे पहले हम डी फाइंड कर लेते हैं। डी, जैसे ही डी फाइंड किया तो यहां से आपने देखा 2k + 1 -k, इट मीन्स क्या आया k + 1, ये डी की वैल्यू आई। जैसे k + 1 ऐड किया तो 3k + 1 हुआ, k + 1 ऐड करेंगे 4k + 1 3 हो जाएगा, k + 1 फिर इसमें ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, इट मीन्स 1 2 3 4, यानी कि 5 फाइंड करना है। A4 में डी ऐड कर दीजिए। A4 क्या है, 4k + 3 और यहाँ है k + 1, इट मीन्स क्या हुआ 5k + 4। अब देखेंगे 5k + 4 वाली एक ही टर्म है, वो है ये। आपको नेक्स्ट टर्म अगर देखनी है तो इसमें k + 1 ऐड करेंगे तो 6 पे k + 5, यानी कि ये आ जाएगी। आपका ऑप्शन हुआ ए। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डी फाइंड करते ही लास्ट टर्म में जैसे हमने डी ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म, उसमें डी ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म, इस तरह से हमारे पास ये टर्म्स मिलती चली जाती हैं। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, बड़े प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट है। द प्रोडक्शन ऑफ टीवी इन द फैक्ट्री इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। एवरी ईयर एक फिक्स नंबर से जो प्रोडक्शन है फैक्ट्री में टीवी का वो इंक्रीज हो रहा है। फिर क्या कहा है इसने, इंक्रीज होता है। इट प्रोड्यूस 8000 सेट्स इन 6 ईयर। 6 ईयर में 8000 सेट्स क्या करे जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। इट मीन्स A6, क्योंकि यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पर सीधी सी बात है एपी की यूज होगा। ये एग्जाम में देखने की बात है। A6 इक्वल टू हुआ 8000, तो यहां से ए फर्स्ट टर्म 5D फॉर्मूला 8000, यानी कि यहां से इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट आई। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन के लिए देखेंगे, एंड क्या कहा 11,300 इन द 9th ईयर, यानी कि A9 11,300, यानी कि ये क्या हुआ A + 8D इक्वल टू 11,300, इक्वेशन नंबर सेकंड। इस तरह से हमारे पास ये 2 इक्वेशन आई हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमें फाइंड क्या करा,
फाइंड द प्रोडक्शन इन द 6 ईयर, यानी कि प्रोडक्शन फाइंड कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, यानी कि S6 की बात कर रहा है। S6 यानी कि उन 6 ईयर में जितने भी टीवी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं उनको क्या करना है, उनको ऐड करना, उनका प्रोडक्शन हुआ है उनको हमें ऐड करना, टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा है। तो फाइंड द प्रोडक्शन इन 6 ईयर, 6 ईयर में टोटल प्रोडक्शन, यानी कि सब फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, सबको प्लस करना है, इट मींस S6 करना है। तो यहां से हमें S6 फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले A और D फाइंड करेंगे। यहां से A कैंसिल करने के लिए सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करा दिया, A कैंसिल हो जाए, 5D को इसमें कराया 3D रहा, और राइट साइड में क्या आया 11,300 माइनस 8,000, 8,000 जैसे हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कराया तो क्या आया 3,300। यहां से D की जो वैल्यू आई वो 3,300 डिवाइड बाई 3, इट मींस 1,100, ये D की वैल्यू आई। अब ये D की वैल्यू जैसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, पुट इन फर्स्ट, तो हम यहां से A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहां से A फाइंड करने के लिए 8,000 माइनस, और हमने इसकी मल्टीप्लाई कराई, जैसे ही हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कराया तो यहां से आया A की वैल्यू क्या आई 2,500। यहां से हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। यहां से देखते हैं A वैल्यू हमारे पास है, D हमारे पास है, तो अब हम S6 फाइंड कर सकते हैं। Sn का फॉर्मूला आपको, Sn पहले फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यहां से S6 फाइंड करना है तो 6/2 और यहां से 2 मल्टीप्लाई, यहां से A की वैल्यू प्लस 6 माइनस 1 और D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 1100। इस तरह से हमने ये किया, यहां से 2 से कट किया 3 टाइम्स, तो यहां पर से हमने मल्टीप्लाई कराई, तो यहां से हमारे पास आया है 0 0 5 1 और 3, यानी कि 31,500, 31,500। इस तरह से ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, और यहां से देखते हैं क्वेश्चन में, What cannot be the difference between 4 consecutive terms of an arithmetic progression? आपको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि D होता है कॉमन डिफरेंस। यहां इसने कहा व्हाट कैन नॉट बी द डिफरेंस बिटवीन द 4 consecutive terms of an AP की 4 लगातार टर्म्स में कौन सा इसमें से डिफरेंस नहीं हो सकता। अगर 4 टर्म्स लगातार हैं तो आप देखेंगे कि उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो यहां से यहां हो, यहां से यहां हो, या यहां से फिक्स होगा, एक ही वैल्यू होगी। तो यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसने पूछा क्या नहीं हो सकता, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर डिफरेंस 2 हो जाए, यहाँ पर 3 हो जाए, यहाँ पे 4 हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यानी कि ये कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ये भी हो सकता है, फिक्स है बिल्कुल, ये भी हो सकता है, फिक्स है बिल्कुल, ये भी हो सकता है, फिक्स है बिल्कुल, लेकिन क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि पहली 2 टर्म्स में डिफरेंस 2 हो जाए, थर्ड और सेकंड में डिफरेंस 3 हो जाए, ये नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में असर्शन ए, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट 10 टर्म्स की बात कर रहा है एपी के, जो सम दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा, S10 दे रखा है। क्या दे रखा है, S10 दे रखा है, S10 दे रखा है, S10 क्या है कि इसने क्या रखा है, ये S10 दे रखा है कितना, -27.5। चेक करते हैं हम कि ये है या नहीं है। तो पहले सबसे पहले S10 फाइंड करना है, इसके लिए हमें A की नीड होगी फर्स्ट टर्म की,
तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आया -0.5। डी की डिफरेंस की नीड होगी और डी क्या आया कि -1.5 में से ये अगर सब्ट्रैक्ट कराएंगे, -1 में से ये सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 0.5 प्लस हो जाएगा। इट मीन्स -0.5 0.5 ये डी रहा। एस 10 फाइंड करना, एस एन हमने देखा एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से हमने फाइंड किया S10 फाइंड करना है 10/2 टू a की जो मल्टीप्लाई है -0.5 प्लस 10-1 और d की जो वैल्यू है -0.5। इस तरह से हमने ये करनी है। 2 से हमने कट किया 5 आया, यहां से 5 आया, इसकी मल्टीप्लाई कराई तो ये -1 आया 1.0, फिर +9 मल्टीप्लाई -0.5 आया, यहां से इसकी मल्टीप्लाई कराई -1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कराई तो 4.5 आया। यहां से हमने S10 चेक करने के लिए 5 मल्टीप्लाई, दोनों सब्ट्रैक्ट है, -1 -4 -5.5 रहा। जैसे ही हमने इसकी मल्टीप्लाई कराई 5 जब 25 और 5 25 27 पॉइंट और ये माइनस के, यानी कि ऑप्शन ये असर्शन ए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन एज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, ये भी ट्रू है, Sn यही होता है। इसी का यूज इसमें किया गया है और तब हमने इसको बताया है, तो इसका मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का, यानी कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन और रीजन के हमने क्वेश्चन बताए थे कि अगर आपके पास सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को आप चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर ए है, an-1 इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, ये n से इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर n से इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ध्यान रखेंगे d ये फिक्स होगा an-1 और ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ n, n से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि जब फिक्स होगा तो n की वैल्यू रखने पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये बिल्कुल फिक्स होगा। तो ये क्या है, इसने कहा नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि फॉल्स है, और ए फॉल्स का केवल एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है, डी। हमें आर को चेक करने की नीड ही नहीं है, जबकि क्या है, इस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है और इंडिपेंडेंट ऑफ n ये होता है, ठीक है ना। ये ट्रू है हमारा रीजन, लेकिन इसको देखने की नीड नहीं थी। अगर ए फॉल्स हो गया तो ए फॉल्स का केवल एक ही ऑप्शन है, वो है डी, उसको टिक करेंगे और डोंट वेस्ट द टाइम और आगे बढ़ जाएंगे, गो अहेड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी की जो टर्म्स हैं वो कितनी है ये फाइंड करना है, इट मींस n फाइंड करना है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मेरा भी फेवरेट है और बोर्ड का भी फेवरेट है। चलिए देखते हैं आगे, यहां देखते हैं n फाइंड करना है। मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ, सम गिवन है, ये सम कितना है 636 है, यानी कि गिवन दैट Sn 636 और उसके बाद ए फर्स्ट टर्म 9, यहां चेक कर सकते हैं, डी कॉमन डिफरेंस 17 - 9, एपी गिवन है तो फर्स्ट टू टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए और डी फाइंड कीजिए। 9 सब्ट्रैक्ट कराते हैं, डी क्या आया 8। अब हमारे पास फॉर्मूला यूज करने के बाद n की वैल्यू फाइंड करेंगे। Sn क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह से Sn की वैल्यू है आपके पास 636 n/2 2a की वैल्यू है आपके पास 9 प्लस n फाइंड करना है और d की वैल्यू आपके पास है 8, पुट करेंगे और इस तरह से अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहां से देखेंगे 636, यहां से दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे जिससे कि ये वाला 2 कैंसिल हो जाए, n/2,
यहां से जब 2 कॉमन लिया तो यहां पर रहा 9 प्लस यहां से 2 कॉमन लिया, यहां पर रहा 4 की मल्टीप्लाई करा देंगे 4n-4। यहां से ये 2 से 2 कैंसिल और यहां पर हमारे पास n, ये 9, यहां पर 4n और 9 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं तो प्लस के 5 और n से मल्टीप्लाई कराई 4n² प्लस 5n और हमने इसको एक साइड में इक्वेशन को ले गए प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0 विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। अब आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए या आप फैक्टराइज कराइए। अगर फैक्टराइज कराते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू आएगी उसके फैक्टर, चूंकि कांस्टेंट टर्म माइनस में है, डिफरेंस हो किसके 5 के, किसके इक्वल हो 5 के इक्वल हो। तो आप यहां से 4 मल्टीप्लाई 6 3 6 इनके फैक्टर कराएंगे और इसके फैक्टर ऐसे हो कि जिनका डिफरेंस 5 हो, जिनका डिफरेंस क्या हो 5 हो। तो आप देखते हैं 636 के फैक्टर, यहां से 2 से डिवाइड कराएंगे पहले, यहां पर क्या आया 3, यहां पर आया 1 और यहां पर आया 8, फिर 2 से डिवाइड कराया 8 है लास्ट में, तो यहां पर आया 1, यहां पर आया 5, यहां पर 9 है। अब आप देखते हैं 159, आपने देखा 159 है, तो आपका ये नंबर किसी भी नंबर से 9 और 5 और 6 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, या 9 है या 5 है या 1 है, तो 6 प्लस 9 15, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से जैसे डिवाइड किया 5 जा और 53 और 53 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ 53 का 53। इस तरह से ये आपके पास फैक्टर है। तो यहां से आपने देखा कि आपके पास फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 4 के मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 53। अब आप यहां से चेक कीजिए कि ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो, तो 5 हो सॉरी, तो यहां देखेंगे 16 मल्टीप्लाई 3 48 और मल्टीप्लाई 53, इन दोनों का डिफरेंस 53 माइनस 48 और डिफरेंस क्या आता है 5। तो ये हम यूज करेंगे यहां पर इस इक्वेशन में। तो यहां से आपने देखा 4n² प्लस 53 माइनस 48 और यहां पर n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहां से हमने 4n² प्लस 53 n माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल टू 0। आपने यहां से n कॉमन लिया 4n और रहा प्लस 53, यहां से आपने माइनस, इन दोनों के बीच में से आपने क्या कॉमन लिया जिससे कि आपके पास ये 636 के फैक्टर आपने देखे थे, ये जो हमारे पास कॉमन आ जाएंगे -12। देखा था आपने कि ये वाले कॉमन थे -12 दोनों, यहां पर 12 कॉमन लिया तो 4n माइनस माइनस प्लस, जब 12 ने इसको डिवाइड किया तो 53 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं 12 5 जा 60 3 और 12 3 जा 36। यहां से आपने 4n प्लस 53 कॉमन लिया और यहां से n माइनस 12 इक्वल टू 0 आया। यहां से if अगर 4n प्लस 53 आपका 0 हुआ तो n की वैल्यू पहले -53 साइड ले जाएंगे और डिवाइड में 4 लाएंगे, और n की जो वैल्यू है नेचुरल नंबर है, इट मींस ना निगेटिव होगा ना फ्रैक्शन होगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं लिविंग दिस वैल्यू n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आपने देखा n की वैल्यू क्या आई 12 आई,
तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात की थी, n की बात की थी, तो द नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 12 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में बात करेंगे इन एन एपी गिवन A3 गिवन है, S10 गिवन है और यहां से फाइंड D एंड A10 फाइंड करा है। तो सबसे पहले हमारे पास A3 15 और A3 का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 2D इक्वल टू 15 वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज कॉमन डिफरेंस। Sn का क्या फॉर्मूला होता है, n बाई 2 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से आपने देखा इसको हम यूज करेंगे S10 गिवन है 10 बाई 2 A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। यहां से आपने ये 5 टाइम्स कैंसिल किया, 125 इसकी वैल्यू पुट की और ये 5 अपॉन में डाउन में इधर ले आएंगे इक्वल टू A प्लस 9D। यहां से इसको कट किया, ये 25 आया, देखिए 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। हमें यहां से D फाइंड करना है और A भी फाइंड करना है, क्योंकि हमें A10 फाइंड करना है। तो A फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सेकंड में से -2 फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, जिससे कि A कैंसिल हो जाए। तो यहां क्या हुआ, 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, ये सेकंड इक्वेशन थी। इसको मल्टीप्लाई कराया 2 से, तो यहां से 4D और यहां से 30 आया। यहां से माइनस माइनस और माइनस किया, यहां से ये कैंसिल हुआ और यहां से हमने जब सब्ट्रैक्ट कराया तो यह 5D और ये आया -5 और D की जो वैल्यू आई है -5/5, इट मीन्स -1। ये कॉमन डिफरेंस आया, D इक्वल टू -1। हमें D की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए, पुट D इन फर्स्ट में जैसे ही हमने D की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया A प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 15 और यहां से A माइनस 2 इक्वल टू 15, A इक्वल टू 15 प्लस 2, ये क्या है हमारे पास 17, यानी कि A की वैल्यू क्या आई हमारे पास 17। देन A10 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, वहां पर लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली n की पोजीशन पर यहाँ पर n माइनस 1 है, यहाँ पर n है तो n माइनस 1 है। A10 किया तो A प्लस 9D, A की वैल्यू 17 और प्लस 9 और D की वैल्यू -1। यहां से 17 माइनस 1 हमने किया तो आपने देखा 17 माइनस 1 की मल्टीप्लाई करें 9 और 9 जैसे सब्ट्रैक्ट कराया तो यहां से आया 8। A10 की वैल्यू क्या आई आपके पास 8। इस तरह से हम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। इस टर्म की एपी है नहीं है, अगर होगी तो हमने लेट किया इसको कि an, ये टर्म an है और n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन और निगेटिव नहीं आई तो तब ये टर्म्स है, और n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड नहीं हुई तो ये इसकी टर्म नहीं है। तो यहां से देखेंगे a फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 11, ये दे रखा है। D कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 8 माइनस 11, इट मीन्स -3। देन an का जो फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमने यूज किया और यहां जैसे हमने ये फॉर्मूला यूज किया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -150। A की वैल्यू पुट की 11, n माइनस 1 और D की जो वैल्यू है वो -3 इक्वल -150। हमने यहां देखा -3
n माइनस वन, -150 और -11। ये भी हम इस साइड में माइनस में ले गए तो यह -161। ये हमारे पास वैल्यू आई। यहां से -3 n माइनस वन, इससे देखा माइनस से माइनस कैंसिल। n की वैल्यू फाइंड कराने के लिए 161/3, n की वैल्यू फाइंड कराने के लिए 161/3 प्लस 1। आपने देखा कि ये 3 से डिवाइड हो ही नहीं सकता। यहां से देखेंगे 6 + 1 7 और प्लस 8 1 8, 8 इनका सम है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इट मींस ये फ्रैक्शन में आएगा। आप देख सकते हैं 161 + 3/3, 164/3। ये n की वैल्यू आई। यहां पर n की वैल्यू आपने देखा कि कैसी है, फ्रैक्शन में है। जब n की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो आप लिख देंगे सिंस n is not a natural number, so -150 cannot be the terms of AP। तो ये जो आपकी टर्म हो ही नहीं सकती। सो -150 cannot टर्म ऑफ AP, तो ये AP की टर्म हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। ये देखते हैं, फाइंड 31 टर्म ऑफ AP। 11th टर्म AP, A11 गिवन है 38, और A11 को हम A + 10D लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला AN। आप AN फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं तो साइड में AN का फॉर्मूला लिख के बताएंगे। यूजिंग AN = A + n - 1 × D। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई। एंड A16 = 73। यहां से A + 15D = 73, इक्वेशन नंबर सेकंड। आपने यहां से 31 टर्म फाइंड करनी है। इट मींस A + 30D, ये फाइंड करना। अगर आपको दिख रहा हो कि दोनों डायरेक्ट निकल जाएंगे A + 30D तो आप कर सकते हैं। नहीं निकल रहा है तो आप AD की वैल्यू फाइंड कीजिए। सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट किया तो A + 15D 73, A + 10D 38। यहां से हमने जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हुआ। यहां से आया 5D, और जैसे ही हमने ये सब्ट्रैक्ट कराया है 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट कराया 5, और यहाँ 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कराया 3, 35। इट मींस D की जो वैल्यू आई है 35/5, 5 से इसको कट किया 7, और यहां वैल्यू आई 7। और D की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। पुट D इन फर्स्ट, फर्स्ट में हमने D को रखा A + 10 × 7 = 38, और यहां से आपने A + 70 = 38, A = 38 - 70। 70 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे, A की वैल्यू आई -32। A की वैल्यू क्या है? -32। तो यहां से जैसी A की वैल्यू आ जाती है और D की वैल्यू आपके पास आ जाती है तो आप देन A31, A + 30D, ये फॉर्मूला आपके पास हुआ यूजिंग AN। यहां पर N होता है तो यहाँ N - 1 होता है, उसी की हेल्प से हमने ये लिखा है। A की वैल्यू है -32 + 30 और D की वैल्यू है 7, यहां पर पुट की। यहां पर आपने देखा -32 + 210, 210 में से 32 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 32 तो यहां से देखा 10 2 8, 1 रहा, 10 10 में से 3 गए 7, और फिर यहां रहा 1, 178। ये A31 आपका आ जाता है। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है। यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रिपीट हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट टर्म्स की बात करें
तो 100 से स्टार्ट होती हैं, और एंड वाली टर्म देखें तो 999 होती है। बट हमें ये देखना है कौन सी टर्म्स इसमें 7 से डिविजिबल हैं। अगर मैं 100 को 7 से डिवाइड कराऊं तो आपने देखा रिमाइंडर यहां पर 3, यहां पर फिर 0 यूज किया, और यहां पर 4 जा 28। इट मीन्स ये 2 रिमाइंडर रहा, यानी कि इससे जस्ट अगर 2 में इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं 100 में से तो -98, तो 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 98 7 से डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब डिविजल बाय 7 है, तो आप देखते हैं 7 का टेबल भी देखते हैं, 7 7 ऐड होते चले जाते हैं। हमें तो 100 से ऊपर के नंबर चाहिए, तो जैसे ही मैंने इसमें 7 ऐड किया 105 आप देख रहे हैं। तो द नंबर्स, द 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट numbers are divisible by 7 आर। तो ये कैसे होंगे? फर्स्ट नंबर क्या होगा? 105। सेकंड नंबर डिविजिबल बाय 7 देखना, तो 7 ऐड कर दीजिए 112, फिर 7 ऐड कर दीजिए 119। इस तरह से नंबर आते चले जाएंगे। बट लास्ट नंबर क्या होगा? क्योंकि लास्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास 999 है। ये देखते कि ये कंप्लीट तो डिवाइड नहीं हुआ। 1 जा 7, तो यहां से रहा 2, 90, 4 जा 28, रहा 1, 9, और यहाँ 7, 2 जा 14, आपके पास रिमाइंडर रहा 5। इट मीन्स इसमें 5 अधिक है, इसमें 5 एक्स्ट्रा है। अगर 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दूं तो यहाँ पर टर्म नंबर आ जाएगा 994। अगर ये 994 होता तो आप देख रहे हैं ये 4 होता, और ये 4 होता तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता। तो यानी कि ये लास्ट नंबर हुआ, ये फर्स्ट नंबर हुआ, तो ये नंबर हमारे पास हुए। ये हम इस तरह से रफ वर्क करके फाइंड कर दें, और यहां पर नंबर लिख लेते हैं। ये नंबर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहां से सबसे इजी है हमारे पास लास्ट टर्म। हमारे पास a है 105, d कॉमन डिफरेंस है 7, और l है 994। इसी से हम l की हेल्प से हम अपना n को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां देखेंगे, यहां पर फॉर्मूला यूज किया हमने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। a की वैल्यू पुट की 105 प्लस n माइनस 1, और यहां मल्टीप्लाई 7 और इक्वल टू 994। आपने देखा था 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी। आप 7 लेफ्ट साइड से कॉमन ले सकते हैं, और 7 लेफ्ट साइड से कॉमन लेंगे तो 7 को इससे डिवाइड कराएंगे तो यहां पर बनाया, और फिर 3 रहा तो 5 5 जा 35। तो यहां से प्लस n माइनस 1, और यहां से भी 7 कॉमन हो गया। इसके पास भी 7 फैक्टर था, इसके पास भी 7 फैक्टर था, 994। तो यहां से हमारे पास ये 7 या मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। इन दोनों को प्लस कराएंगे, n प्लस 14 माइनस 1 है प्लस 15 है, और यहाँ 994 आपने देखा था 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से जैसे हमने इसको डिवाइड किया, 7 1 जा 7, यहाँ पर 2 रहा, 4 जा 28, 1 रहा 2, 142। आपने देखा n की वैल्यू फाइंड करनी है, 142 माइनस 14। आपने इसमें से 14 सब्ट्रैक्ट कराया, 14 सब्ट्रैक्ट कराया तो 2, 12, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पर 3, 1 सब्ट्रैक्ट कराया 2, 1 n। यहां से आपने देखा 128 टर्म्स ऐसी हैं 3 डिजिट टर्म्स जो 7 से डिविजिबल होंगी। तो इस तरह से हम ये n की वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर की बात हुई हाउ मेनी द टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की टर्म्स की बात कर रहा है। ये टर्म मस्ट बी टेकन टू द गिव ए सम ऑफ 363 3636। ये क्वेश्चन तो शायद अभी हमने किया है 3636 636 यहां 9 से स्टार्ट है, और यहां पर हमारे पास भी 9 से स्टार्ट है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन तो हो चुका है।
नेक्स्ट देखते हैं 14। में कहा फाइंड द 20 टर्म्स फ्रॉम द एंड से 20 फाइंड करनी है ऑफ द एपी, इस एपी की। तो आपने देखा गिवन एपी, जब भी एंड से हमें टर्म्स फाइंड करनी हो तो हम यहां से 2 5 3 और ये हमारे पास 13 था। हमने यहां देखा कि यहां जो डी कॉमन डिफरेंस है वो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कराएंगे 5, यानी कि इधर 5 5 इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो वहां से 5 5 डिक्रीज होगा, यानी कि -5 सब्ट्रैक्ट कराते चलेंगे, यानी कि इसको सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं रिवर्स फॉर्म में। 5 सब्ट्रैक्ट कराया 248 और इस तरह से हमारे पास ये 13 फिर 8 और फिर 3 ऐसे करके हमारे पास ये टर्म्स आ जाती है। इसने क्या पूछा है 20 टर्म्स पूछी फ्रॉम एंड से जब 20 टर्म पूछी है तो यहां ए आपके पास होगा 253। हमने पहले इसे सिंपल फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लिया, यानी कि स्टार्टिंग फॉर्म से ही कन्वर्ट कर दिया। स्टार्ट से हम 20 टर्म फाइंड कर लेंगे और डी की वैल्यू क्या है -5। हमें A20 फ्रॉम द एंड करना था, तो इसका स्टार्टिंग से फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है A + 19D। इस तरह से हम यहां से अपने क्वेश्चंस को A253 + 19 और D की वैल्यू है -5। ठीक है, तो यहां से हमने देखा A20 = 253 और 19 5 95 और ये हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कराया और यहां से A20 यानी कि ये टर्म्स आ गई। यहां से 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट कराया 8, यहां से 4 14 में से 9 का 5 और यहां से रहा 1 158 ये टर्म्स हुई आपकी फ्रॉम द एंड, यानी कि लिख सकते हैं हेंस सो देयरफॉर 20th टर्म from the end of given AP is 158। इस तरह से ये टर्म्स हमारी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और हम देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से बन के आता है। यहां पर ये 3 फिगर्स दे रखी हैं, ये फिगर 1 है, ये फिगर 1 है, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है और ये फिगर 3 है। ऐसे इसने नाम दिया। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। Read the following text carefully and answer the questions that follow. While preparing for a competitive examination, Akbar came across a matchstick pattern based question। यानी कि क्या है, अकबर जो लेकर आया है, अकबर ने क्या करा है, ये जो माचिस की तीलियां होती हैं उससे बेस स्टिक पैटर्न बेस बनाया है। द पैटर्न इज गिवन बिलो, पैटर्न दिया गया है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले यहां से देखा फर्स्ट फिगर में देखिए आप, ये 4 जो स्टिक हैं इनसे मिलाकर एक स्क्वायर बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर ये पैटर्न है, ये जो स्टिक बनाई है इनसे ये स्क्वायर 1 2 3 4 5 स्क्वायर बनाए हैं। फिर यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर बनाए हैं उनकी हेल्प से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा है, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी फाउंड बाय द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच फिगर। प्रत्येक फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर जो है वो हमें काउंट करने हैं और तब हमें ये कॉमन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ स्क्वायर्स की हम बात करें तो फर्स्ट फिगर में एक ही स्क्वायर है और सेकंड फिगर में 1 2 3 4 5 स्क्वायर हैं और थर्ड फिगर में देख रहे हैं 2 2 2 2 ये है। तो 2 4 जा
8 और 1 9 स्क्वायर हैं। तो इस तरह से अगर आगे फिगर बनाएगा तो इस तरह से स्क्वायर बनाएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये फर्स्ट पार्ट है, इसके लिए हम बात करें तो यहां देख रहे हैं फर्स्ट टर्म आपके पास है 1 और कॉमन डिफरेंस आपके पास है 4। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कराएं, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कराएं। देख रहे हैं टर्म्स इन एपी में टर्म्स हैं, यानी कि ये लिख देंगे फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4 ऑफ द एपी है, चूंकि फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट देखते हैं, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी फॉर्म्ड बाय द नंबर ऑफ स्टिक्स यूज इन ईच फिगर। प्रत्येक फिगर में नंबर ऑफ स्टिक्स की बात हुई है, तो यानी कि सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ स्टिक्स एज फॉलोज। फर्स्ट में देख रहे हैं 1 2 3 4 4 स्टिक्स यूज हुई हैं पहली फिगर में। सेकंड में देखते हैं, यहां पर देखते हैं इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो 4 4 जा 16। यानी कि ये जो बीच वाला स्क्वायर है इसकी स्टिक इसमें काउंट हो गई, इसकी इसमें काउंट हो गई, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो ऐसे 16 है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां से यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस फिगर में यहां से यहां तक 7 स्टिक हैं। तो 7 ये 7 ये 7 ये 7 ये, तो यहां पर हुआ 28। इस तरह से हमारे पास ये फिगर आई, ये स्टिक्स आई हैं। यहां पर देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है 4 एंड इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 16, सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या है 12। 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुए 12, 28 में 16 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 12, तो लिख देंगे फर्स्ट टर्म इक्वल टू 4 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 12। यहां देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, आल्सो राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स यूज इन फिगर 10। तो हमें क्या बताना, फिगर 10 में हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, कितने स्क्वायर्स यहां पर हैं, आल्सो राइट और क्या देखना नंबर ऑफ स्टिक्स यूज इन फिगर 10। फिगर 10 में नंबर ऑफ स्टिक्स की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो यहां से करेंगे, यहां कर रहा है A10, ये बात कर रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर्स की, और फिर क्या कर रहा है एंड द नंबर ऑफ स्टिक्स यूज इन, एंड नंबर ऑफ स्टिक्स की बात कर रहा है किसमें 10 में। तो दोनों में हमें A10 फाइंड करना है, तो A10 फाइंड करना है, ये हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, A10 में ही कितने 10th फिगर में कितने स्क्वायर होंगे, तो स्क्वायर ये फर्स्ट पार्ट हुआ। यहां क्या कर रहा है नंबर ऑफ स्क्वायर इन 10th फिगर, यानी कि फर्स्ट पार्ट है इसका थर्ड का नंबर ऑफ स्क्वायर इन 10th फिगर। भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इसी पैटर्न पे हम चलेंगे तो क्या होगी तो देखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर यहां से, यानी कि इससे A10 फाइंड करना है, और क्या होगा इसका फॉर्मूला A + 9D। A क्या है 1 और 9 और D क्या है 4, तो यहां से 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कराई 36 यानी कि 37। ये क्या हुए आपके पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इस थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं दूसरा पूछा है नंबर ऑफ स्टिक्स यूज इन दिस, तो नंबर ऑफ स्टिक्स की बात होगी, तो नंबर ऑफ स्टिक्स, चलिए यहां देख लेते हैं थर्ड पार्ट का नंबर ऑफ स्टिक्स। नंबर ऑफ स्टिक्स टोटल स्टिक्स, यानी कि यहां पर भी A10 और यहां पर A + 9D, और यहां पर स्टिक्स का A पुट किया जाएगा वो 4 और प्लस 9 मल्टीप्लाई और इसका ही स्टिक्स का ही D पुट किया जाएगा 12, यानी कि यहां से हमने इसको किया, यहां देखते हैं 4 प्लस और यहां से 108 दोनों को प्लस कराया 112, यानी कि यहां से हमारे पास A10 आया। तो यहां से हमने ये थर्ड पार्ट कर लिया है। इसका बी पार्ट देखते हैं, ये और में है 88 स्टिक्स आर यूज टू मेक विद द फिगर M। एक M फिगर है उसमें 88 स्टिक्स यूज की हैं, यानी कि AM गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ M, M की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या पूछा इसने, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर फॉर्म्ड इन दिस फिगर, और इस फिगर में कितने स्क्वायर होंगे। तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 88 स्टिक्स आर यूज टू मेक, यानी कि AM हमने लिया,
AM हमने 88, फॉर्मूला होता है A प्लस M-1 इंटू डी इक्वल टू 88। स्टिक्स की बात हो रही है, हाउ मेनी 88 स्टिक्स आर यूज, तो स्टिक्स वाले ही A यूज करेंगे। स्टिक्स में A में कितना था 4 प्लस M-1 और D कितना था, यहां पर 4 हुआ था 16, यहां पर D भी था 12, D कितना था 12। तो यहां से 4 हमने 4 से डिवाइड कर दिया इसको, 1 प्लस M-1 और यहां से 4 से डिवाइड किया 3 और यहां से 4 से डिवाइड किया 22। आपने देखा यहां पर आपने 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3M-3 प्लस 1 इक्वल टू 22। आपने देखा कि यहां से आपने 3M-2 22, 3M इक्वल टू 24, ये -2 उधर प्लस में चला गया। M की वैल्यू फाइंड की 24/3 और यहां से आपके पास आया 8, M की वैल्यू का आई 8, यानी कि mth टर्म में 88 स्टिक्स यूज की हैं, तो ये M की वैल्यू आई 8। नेक्स्ट पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर फॉर्म्ड इन दिस फिगर, इस फिगर में कितने स्क्वायर, तो यानी कि आपको स्क्वायर यूज करने हैं, तो यानी कि AM यूज फाइंड करना है, A प्लस M-1 इंटू डी, किसमें स्क्वायर में M की वैल्यू क्या है 8, A प्लस 8-1 इंटू डी। आपने देखा स्क्वायर वाला A यूज करेंगे और उसके बाद क्योंकि नंबर ऑफ स्क्वायर की बात कर रहा है प्लस यहां पर 7 स्क्वायर वाला ही D राइट करेंगे, 5 था डिफरेंस आया था 4, यहां से 1 और यहां 28 और यहां A8 आया आपका 29। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहां सबसे पहले AM और SM की बात करेंगे। AN और SN में कभी कंफ्यूज मत होना, जब भी SN करेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेगा, सॉरी टोटल द सम ऑफ द टर्म्स की बात करेगा और ये नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ टर्म्स की बात करेगा, ये पोजीशन है, तो जब भी पोजीशन फाइंड कराएगा किसी भी टर्म्स की तो वो AN फाइंड करा रहा। जब आपके पास टोटल टर्म्स का सम दे रखा है तब वो SN फाइंड करा रहा है। जब भी वो टोटल टर्म का सम फाइंड कराएगा तो इट मींस SN फाइंड कराएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए देखते हैं, तो इस तरह से ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो, तो आप यहां से ये वीडियो को देखिए और आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीरज त्यागी क्लासेस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।